राम राम नमस्कार सभी को स्वागत है आपका स्वामी स्टडी पॉइंट में। तो आज बात करेंगे हम उदाहरण कौशल की। किसी भी विषय का उदाहरण कौशल किस प्रकार बना सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी का बनाया हुआ, आप किसी का विषय का भी बना सकते हो इस प्रकार जान के। तो इसमें पहले क्या करना है, हमें पहले अपना लिखना है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना। ये लिख लिया, हमारी जो फाइल है डायरी है उसमें। उसके बाद दृष्टांत उदाहरण कौशल, दृष्टांत कौशल भी बोलते हैं उदाहरण कौशल को, ये नाम लिखेंगे। जिस प्रकार प्रस्तावना कौशल है ऐसे यहाँ पर उदाहरण कौशल। फिर हमारी कक्षा है, जो भी जिस कक्षा का बनाना है, जैसे 8वीं का बनाना है, 8वीं कक्षा बनाना, 8वीं कक्षा का बना लेंगे, है ना। कक्षा 8 थोड़ा बड़ा हो गया। उसके बाद जो जिस दिनांक का बनाना है दिनांक। उसके बाद विषय हमारी हिंदी है तो हिंदी, भूगोल है, संस्कृत है, कोई दिक्कत नहीं, अब किसी का भी बना सकते हैं। फिर हमारा समय 5 से 7 मिनट होता है। हमारा जो भी सूक्ष्म शिक्षण होता है 5 से 7 मिनट का होता है। फिर प्रकरण है, इसमें तत्सम व तद्भव शब्द है। तो मेन बात ये है कि उदाहरण कौशल में क्या करना है, हमें जो भी हमारा ना प्रकरण है उसके बारे में बताना है, उदाहरण के द्वारा बताना है। कोई भी उदाहरण लेके बताना है, जो भी है उदाहरण लेके बनाना है। हम इस प्रकार ये सारणी बनाएंगे, पहले छात्र अध्यापक क्रियाएँ, फिर छात्र क्रियाएँ, फिर घटक। घटक हमारे अवलोकन तालिका है, जो एक पेज के पीछे बनाते हैं। इसमें सूक्ष्म शिक्षण का पेज बनाते हैं ना, उसके पीछे बनाते हैं, जिसमें पर्यवेक्षक जांच करता है हमारी। तो वो भी नीचे दिए दिखाऊंगा मैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो, इसमें तत्सम व तद्भव शब्द हमारा प्रकरण था ना, तो तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द के बारे में बताएंगे पहले तो, कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस प्रकार भी हम बता सकते हैं कि बिना परिवर्तन के। तत्सम का अर्थ है ज्यों का त्यों। या अपनी भाषा में भी बता सकते हैं कि जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता संस्कृत भाषा के, वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं, वो तत्सम होते हैं। उदाहरण अग्नि। अब उदाहरण देखिए, हमारा कौशली उदाहरण है तो उदाहरण देख के बताएंगे। ये देखो, अग्नि, अमूल्य, क्षेत्र, अंधकार, सूर्य, हिंदी, कई और शब्द भी होते हैं। इसमें छात्र क्रियाओं में क्या होगा, छात्र क्रिया में छात्र सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो कौशल के घटक हमारी हैं 1 2 3 4 5 6 7, सारे के सारे जो आगे दिए हैं। वो घटकों के नाम नहीं लिख सकते हम, क्योंकि खाना छोटा होता है, इसलिए संख्या लिख देते हैं, वो आगे दिया होता है। वो देखिए, अब तद्भव शब्द है कि तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो सीधे न आकर परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। कि जिनमें परिवर्तन होता है, जिन शब्दों में संस्कृत, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब उदाहरण दिया है, क्योंकि कौशली हमारा उदाहरण है तो उदाहरण देना जरूरी है। इसमें दूध, गांव, भाई, हल्दी, मूंग आदि। तो इसमें छात्र क्रिया में वही होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ लिख देंगे, छात्र सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और उदाहरण है उसमें लिखेंगे, ये भी लिख सकते। उसके बाद हम एक प्रश्न पूछ लेंगे, एक या दो प्रश्न बोलेंगे। बोधात्मक प्रश्न के दुग्ध का तद्भव रूप क्या है, क्योंकि दूध शब्द तद्भव में आया है ना, तो इसका हिंदी में दूध हो जाएगा। इस प्रकार लिखना है। इस प्रकार हम किसी भी विषय का बना सकते हैं बिना किसी परेशानी की, क्योंकि जो हमारा प्रकरण है उसके बारे में लिखना, बताना है, उसकी परिभाषा बतानी है या कुछ उसके बारे में बताना है। फिर हमें ऐसा होना चाहिए कि उन्होंने उदाहरण दे सकें, ऐसे नहीं कि कोई प्रकरण ले लिया, उसमें उदाहरण नहीं देंगे तो वो उदाहरण कौशल नहीं कहलाएगा। ऐसे मैंने कई बहुत से वीडियो देखे हैं जिनों में नहीं है, बता देते हैं सीधे ही। तो उदाहरण ज़रूरी है, उदाहरण देना। उसके बाद ये कौशल के घटक लिखे हैं ना, ये कहाँ से आए, ये दिमाग में आता है सभी कि ये 1 2 3 4 कहाँ से लिख दी, ये यहाँ से आए। ये अवलोकन तालिका पीछे लिखते हैं, इसमें साथ ही लगेंगे। ये देखो, ये है कौशल के घटक। ये आवृत्ति या मापनी या बारंबारता। इसमें हमारे जो घटक लगाए ना पहले 1 2 3, इसमें कि उदाहरण कौशल में ये हमारे घटक सही लगे हैं कि नहीं लगे। सही लगे हैं तो 5 नंबर देंगे हमें, अगर नहीं लगता है, कम लगता है, तो ऐसे 3 नंबर। इस प्रकार इसमें निम्न, सामान्य, अति निम्न या अति निम्न, निम्न सामान्य, उत्तम, अति उत्तम, ऐसे भी हो सकता है। या आवृत्ति इस प्रकार भी बना सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें देखो, पहला क्या घटक है, विषय वस्तु से सुसंगति, जो हमारा प्रकरण है उससे मिलता जुलता है, सही है। और उदाहरण की रोचकता, हमें कितना रोचक उदाहरण दिया है वो। उसके बाद दैनिक जीवन से संबंध, दैनिक जीवन से हमारा क्या संबंध है, उदाहरण में संबंध जो भी पूछते हैं उससे जुड़ा। छात्र, उदाहरण में छात्रों, छात्र सहयोग के छात्र जवाब देते हैं उदाहरण कौशल में, या बता देंगे या मैं उदाहरण देंगे। इस प्रकार आगे बताते हैं ना, कोई चीज़ बताते हैं ध्यान में आती है। उसके बाद भाषा की सरलता व स्पष्टता, अपने उदाहरण कौशल में भाषा कितनी सरल रखी है, स्पष्ट की प्रस्तुति करने का ढंग
हमें से है ना प्रीवियस से वो पढ़ा के देखेगा कि कैसे पढ़ाना भी होता है। हमने जो फाइल में बनाया है वो पढ़ाना भी होता है कक्षा में हमें। और बीएड में क्या होता है, बीएड की हमारी जो कक्षा होती है उसमें पढ़ाना होता है। हमारे जो साथी होते हैं सहपाठी, उनको आगे बिठा के हमें बोर्ड के पास खड़ा कर देता है प्रीवियस की, अब पढ़ाओ। तो वो देखता है किस प्रकार पढ़ाते हैं, पढ़ाने का ढंग कैसा है। उसके बाद आगमन निगमन विधि का प्रयोग ये भी है। तो ये घटक है, इनमें से ही वो लिखे हैं वहाँ पर कि 1 2 3 इस प्रकार लिखे हैं। तो इस प्रकार आसानी से किसी भी विषय का हम ना उदाहरण क्वेश्चन बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के। अगर समझ नहीं आया फिर भी कमेंट कर दें, किसी विषय का बनाना हो तो बता दूंगा मैं। क्योंकि इसमें समझने वाली बात यही है, ये लगभग यही लिखना होता है। इनमें हमारी कक्षा दिनांक में फ़र्क होता है कि कक्षा किस कक्षा का बनाना है। इसमें वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बदल जाता है, ये वैसा वैसा लिखना ही लिखना है। प्रकरण हमारा हम जो प्रस्तावना क्वेश्चन में लिए वही लें तो अच्छा है, वरना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये सारणी बनानी होती है, उसमें वो हमारा प्रकरण है वो लिखते हैं। उसके नीचे ये जो ना हम दैनिक पाठ योजना बनाते हैं ना, उसमें ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एक साथ में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।